बाबा ने कहा कि देह का सुख भोगने से नीचे उतरना होती है। देह का सुख भोगने से नीचे उतरना होती है। एक देह का सुख भोगने से नीचे उतरना देह के सुख भोगने से नीचे उतरना होता है। फिर बाबा सतत देह का एक में तो आत्म स्थिति में बिताते हैं ना, उतरते हैं, लेकिन सुख तो देह के ही भोगते हैं ना। बिना देह के अगर सुख भोग सके आत्मा, फिर तो देह में आने की दरकार ही नहीं है। हाँ, वहाँ आत्मिक स्थिति में रह करके सुख भोगते हैं। आत्मिक स्थिति में जब सुख भोगे जाते हैं तो वो सुख संपूर्ण आत्मिक स्थिति के नहीं होते हैं। सतयुग आदि में उनमें आँखों में जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रिय है, उसमें थोड़ा सा भान भरा रहता है। हाँ, संगम युग में जो आत्मिक स्टेज होती है वो वाइब्रेशन का सुख होता है। वहाँ इंद्रियों का नाम निशान नहीं होता है, इंद्रिय सुख की बात ही नहीं होती है। वाइब्रेशन की ताकत से ही बच्चों की पैदाइश होती है। राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए वहाँ उतरने की बात नहीं है संगम युग में। बाकी सतयुग के पहले जन्म से राधा कृष्ण एक दूसरे को कौन सी इंद्रिय का आधार लेकर के देख रहे हैं? आंखों का आधार लेकर के देख रहे हैं। ये आंखें श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो उतरना धीमी गति से होता है। इतनी धीमी गति से होता है कि मालूम भी नहीं पड़ता। और ये बात तो अभी भी लागू होती है। आंखें क्रिमिनल बनती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे 10, 20, 50 भूलें रोज करते हैं, पता ही नहीं लगता बच्चों को। तो इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। अगर इंद्रियों से सुख ना भोगा जाए, इंद्रियों से परे की स्टेज में अतीन्द्रिय सुख भोगा जाए, जो संगम युग में ही होता है, तो नीचे गिरने की कोई बात नहीं। ये अतीन्द्रिय सुख कहाँ का गायन है? सतयुग त्रेता का या संगम युग का? संगम युग का गायन है। इसलिए संगम युग है सिर्फ चढ़ती कला का युग। वहां अगर हम अच्छे थे, अच्छा पुरुषार्थ करें उच्च कोटि का, तो हम नीचे नहीं उतरेंगे। जैसे कि देह का सुख भोगा ही नहीं, जिसको बाबा कहते हैं सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। ऐसे ही सभी इंद्रियों के लिए ये बात लागू होती है। मन अगर बाप की याद में लगा रहेगा तो इंद्रियां काम करते हुए भी अपना सुख नहीं भोग सकेंगी और नीचे गिरने की बात ही नहीं होगी। और सत्युग में जो 8 जन्मों में 2 कलाएं करने वाला, हाँ, फिर त्रेता में 12 जन्मों में 6 कला कम हो गया। द्वैतवादी युग में आते ही द्वैतवादी युग में तो खास 21 जन्मों में 8 कलाएं ही उतर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कलाओं की ज्यादा गिरती कला जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इंद्रियों का सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है या घटता जाता है? बढ़ता जाता है। तो जितना जितना इंद्रियों का सुख बढ़ता जाएगा, माना देह का सुख बढ़ता जाएगा। और देह का सुख जितना परसेंटेज में जास्ती बढ़ेगा, उतना ही गिरावट आवेगी।
ज्यादा कलाएं नीचे गिरेंगी। और का वार्तालाप में बाबा ने कहा कि गायत्री का बारे में बोलते हुए बाबा ने कहा कि 3 देवियों का संस्कार एक जैसा होना चाहिए, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती 3 देवियों का संस्कार एक जैसा होना चाहिए। फिर यहाँ देखे तो सरस्वती तो देव को छोड़ दिया। सरस्वती को छोड़ दिया, देह तो छोड़ दिया ना। सरस्वती देह छोड़ दिया, लेकिन सरस्वती जो है छोटी माँ के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली नहीं है क्या? बाकी दो काम करते हैं सागर में। हाँ, तो बाकी दो रहते हैं 3 मूर्तियों में। हाँ, वो दो तो है ना। सभी देवियों के रूप में एक ही देवी पार्ट बजाती है, लेकिन उनके जो चित्र हैं वो अलग अलग है, आधार अलग अलग है। पार्वती का आधार अलग है, महाकाली का आधार अलग है, महागौरी का आधार अलग है, महाकाली का आधार अलग है। और आप अपनी बात बता दो अपनी भाषा में। कर्म, अकर्म और विकर्म के गुण घटी। हाँ, इसका द्वैत क्या है इसमें? जो कर्म श्रीमत के अनुकूल किए जाते हैं वो कर्म कहे जाते हैं। ऐसे कर्म करना चाहिए। कैसे? जो श्रीमत के अनुकूल हैं। और जो कर्म श्रीमत के विपरीत हैं, श्रीमत के बरखिलाफ हैं, वो विकर्म कहे जाते हैं। और जो कर्म आत्मिक स्थिति में रहकर किए जाते हैं निराकारी स्टेज में, वो अकर्म हो जाते हैं। जैसे देवताएं जो कर्म करते हैं वो आत्मिक स्थिति में रह के करते हैं, इसलिए देवताओं का पाप और पुण्य नहीं बनता है। यहाँ संगम युग में भी ऐसी स्टेज हम बच्चे बना सकते हैं कि कोई भी कर्म हम करें लेकिन उसका ना पाप बने और ना पुण्य बने। और एक मुरली एसएमएस पॉइंट है बाबा, इसमें विष्णु को शंकर को देह का अहंकार हो सकता है बोल के है। विष्णु माना विष्णु नो करने वाला। हाँ, विष्णु नो करने वाला तो देह अहंकार कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे हो सकता है कि विष्णु का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा संसार में है अभी, वो पुरुषार्थी जीवन बिताती है या नहीं बिताती है? बिताती है। और ब्रह्मा की आत्मा तो है ही है, दाढ़ी मूछ वाली। ब्रह्मा तो कहा ही जाता है पतित को, तो पतित विकर्म करता है ये कोई बड़ी बात नहीं। ब्रह्मा विकर्म करता है कोई बड़ी बात नहीं। ब्रह्मा के अपूर्ण ब्राह्मण बच्चे विकर्म करते हैं कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो विष्णु के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है, निमित्त पार्टधारी है, वो भी अभी पुरुषार्थी जीवन में है या पुरुषार्थ पूरा कर चुका है? पुरुषार्थी जीवन में है, इसलिए वो भी विकर्म करता है क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है। जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा विष्णु के रूप में है। विष्णु माना तो संपूर्ण स्टेज का गायन है ना। हाँ, तो संपूर्ण हो गया है तो अहंकार को भी जीत लिया ना। हाँ जी। फिर विष्णु का अहंकार हो सकता है बोले तो? विष्णु कोई एक आदमी नहीं है। विष्णु भी नंबरवार स्टेजेस हैं। यहाँ पर हमें भाव को समझना है।
कि यज्ञ के आदि में जब शिव बाप आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। लेकिन वो 3 मूर्तिधारी जो पार्ट हैं वो अपूर्ण हैं उस समय या संपूर्ण हैं? नाम दिया हुआ है सिर्फ, लेकिन काम तो संपन्न नहीं किया ना। विष्णु का काम तो अंत में संपन्न होगा ना। ब्रह्मा का भी काम अंत में संपन्न होगा 100%, तो ब्रह्मा सो वो भी विष्णु बन जाएगा। और वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली जो विशेष आत्मा है वो भी विष्णु बन जाएगी, क्योंकि उस समय संपूर्ण एडवांस नॉलेज आ जाएगी। और शंकर पार्टधारी तो छोड़ दिया। यहाँ शंकर का नाम क्यों नहीं लिया गया है? ब्रह्मा का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, लेकिन शंकर का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि शंकर में तो स्वयं परमपिता परमात्मा स्वयं पार्ट बजाता है। शंकर तो पार्ट ही नहीं बजाता, इसलिए विक्रम बनने की बात होती ही नहीं है। और हाँ, भीष्म पितामह बताया। हाँ, आपके डॉक्टर से ज्यादा कद्दू करते हैं ना? हाँ? डॉक्टर से ज्यादा कद्दू करते हैं ना? हाँ, बाल के अनुसार ये कैसे शूटिंग? ये द्वापर युग भीष्म पितामह आदि जो भी नाम है वो द्वापर युग के पार्ट का गायन है या संगम युग के पार्ट का गायन है? कहाँ का गायन है? हाँ, जो भी गायन है वो सब संगम युग के गायन है। भीष्म पितामह का भी जो पार्ट है वो संगम युग में जब ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने के बावजूद भी उन्होंने देह अभिमान में आकर के प्रतिज्ञाएं कर डाली, इस समय का गायन है। द्वापर युग में तो नीचे गिरना ही गिरना है, वो तो देवताएं भी नीचे गिरते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो भी क्या होता है, वो भी नीचे गिरती है। द्वापर की बात नहीं देखनी है। पूर्व जन्म में जो भी हमने पार्ट बजाए हैं वो पार्ट ही संगम युग में रील में घूमते रहते हैं और हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। द्वापर कलयुग में जो पार्ट बजाए हैं वहां हम अज्ञान में होते हैं, और यहाँ किस स्टेज में है? यहाँ हम ज्ञान में हैं, ईश्वर की हमको पहचान है, और पहचान होने के बावजूद भी एक रस अवस्था नहीं है। कभी चढ़ती अवस्था है, कभी उतरती अवस्था है, तो अंतर पड़ जाता है पार्ट में। और डकोर वार्तालाप अपने बाबा ने कहा कि अष्टदेव बनने वाले भी बात नहीं मानते। संगम की पुरुषार्थ की बात, पुरुषार्थी जीवन की बात बताई। हाँ, तो बताइए बाबा। फिर ऐसे बात करके बाबा ने कहा उनको तो छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं बाबा ने कहा हम तो अष्टदेव बनने वाले ही नहीं। जो कहते हैं हम तो बनने वाले ही नहीं, जो मुख से ही कह देते हैं उनका लक्ष्य ही नहीं है, वो कैसे बनेंगे? जिनका लक्ष्य होगा उनकी मनसा में भी होगा, वाचा से भी जो अंदर की बात है वो बाहर निकलेगी।
जैसे ब्रह्मा बाबा की गद्दी लेने वाली कुमारिका दादी के मुख से अनायास ही निकल पड़ता था कि मैं यहाँ भी बाबा की वारसदार हूँ और वहाँ भी वारसदार बनूंगी, तो अंदर की बात बाहर निकल आती है। संगम युग में कोई बात अंदर रख करके सदैव छुपा के नहीं रख सकता, असली चेहरा बाहर जरूर आ जाता है। तो जिसके मुख से ही निकल रहा है कि मुझे तो अष्टदेव में नहीं आना है, तो नहीं आना है। बाबा का नाफरमान बच्चा हुआ या फरमानदार बच्चा हुआ है? नाफरमानदार बच्चा हुआ। बाबा तो नहीं कहते कि तुम लक्ष्मी नारायण नहीं बनोगे, हमेशा कहते हैं क्या बनोगे, हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, हमारा ये लक्ष्य है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो ऊंचा लक्ष्य नहीं लेती हैं, जो पावरफुल आत्माएं होती हैं वो थोड़े में राजी होने वाली नहीं होती हैं। और बाबा 762 वार्तालाप में बाबा ने कहा कि लोन लेना मना है, लोन लेना नास्तिकपना है बोलकर बाबा ने कहा। लोन लेने के संस्कार संगम युग में डालेंगे तो वो संस्कार जन्म जन्मांतर के लिए पक्के हो जाएंगे या नहीं? क्योंकि इनकम टैक्स से बचाने के लिए तो हम बच्चे, हम नौकरी करने वाले, इनकम टैक्स से बचाने के लिए तो। आप नौकरी करने वाले हैं क्यों? बाबा ने कब कहा आप नौकरी करें? आप भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की नौकरी करें, ये बाबा ने कभी कंपल्सन दिया क्या? बाबा ने तो कहा आप श्रेष्ठाचारी बाप के श्रेष्ठाचारी बच्चे हैं। श्रेष्ठाचारी बाप का धंधा भी श्रेष्ठाचारी, तो आपका धंधा भी श्रेष्ठाचारी। आप माया के अधीन क्यों बनते हैं? आप बाप के बच्चे बन करके रहिए। लौकिक इस पेट के लिए, पेट 2 रोटी मांगता है, 2 रोटी से गरीब का भी पेट और पुरुषार्थ पलता है, और रईस का भी पुरुषार्थ और पेट पलता है। तो हम पेटू ब्राह्मण हैं क्या? हैं? क्यों बने हम पेटू ब्राह्मण, जबकि हमें बाप गारंटी देते हैं मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। पकड़ में आ जाती है बात। हाँ, और सीढ़ी के चित्र में नीचे कलयुग के अंत में धर्म सत्ता वालों को रंगीन कपड़े पहने हुए दिखाया गया है और राज्य सत्ता वालों को सफेद कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया से इसको टैली करो। बाबा बाहर की दुनिया की बात बताने के लिए नहीं सीढ़ी का चित्र बनाया। सीढ़ी का चित्र जो बनाया है वो ब्राह्मणों की दुनिया के कर्म दिखाने के लिए बनाया है या बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है? ब्राह्मणों की दुनिया के चरित्र दिखाने के लिए चित्र बनाया है। उसमें जो रंगीन कपड़े हैं वो धर्मगुरु हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो रंगीन मिजाज वाले हैं, अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनकी
दृष्टि में, उनकी वृत्ति में रंगीनी भरी हुई है। वो धर्म सत्ताधीश हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो रंगीनी को दिखाने के लिए उनके वस्त्र ही रंगीन दिखाए गए। और जो राज्य सत्ताधीश हैं वो ब्राह्मण के रूप में दिखाए गए हैं। ऐसे ब्राह्मण जो समझते हैं कि हम राजाई स्थापन कर रहे हैं यहाँ। जैसे दुनिया में कौरव कांग्रेसी होते हैं, वो रंगीन वस्त्र पहनते हैं या सफेद खादी के वस्त्र पहनते हैं? सफेद वस्त्र पहनते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया के जो राज्य सत्ताधीश हैं वो सफेद वस्त्र, ब्राह्मणों के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं। अपने को दिखाते हैं कि हमारा ब्राह्मण जीवन है। वास्तव में वो दिखावे का ब्राह्मण जीवन है, सफेद वस्त्र। लेकिन अंदर से उनकी जिद्दिया रहती है हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करें। बाबा ने ब्राह्मण जीवन में कंट्रोल करना नहीं सिखाया। बाबा ने तो सिखाया आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट। बाप ही ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है, तो हम बच्चे भी ओबीडेंट सर्वेंट बन करके रहें, सेवा भी करें और दूसरों की बातें भी सुने। कोई ग्लानि करे तो वो ग्लानि भी सुने, फिर भी उनकी सेवा करें। उसको कहा जाता है अंदर बाहर से सफेद। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत थोड़े से ब्राह्मण हैं जो अपने जीवन को सेवाधारी के रूप में चलाते हैं कि हमें तो सेवा करनी है, हमें दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, राजाई यहाँ नहीं करनी है। मुरली में भी बोला है जो यहाँ राजाई कर लेंगे उनकी वहाँ राजाई खत्म हो जाएगी। वहां उनको दूसरों के कंट्रोल में चलना पड़ेगा। तो दिखावा के सफेद वस्त्र हैं, बाकी इतने लके सफेद वस्त्र पहनने की दरकार नहीं है। हाँ, इतना बताया है कि हमारी जो ड्रिल होती है, अमृत वेले पुरुषार्थ होता है, क्लास होता है, रूहानी बच्चों की रूहानी ड्रिल में उस समय क्लास के टाइम पर सफेद वस्त्र पहनने हैं जो सबका वाइब्रेशन एक जैसा दिखाई पड़े। बाकी हर समय सफेद वस्त्र पहनने की दरकार नहीं है। और बाबा है क्लास में क्लास का VCDs रहते हैं ना बाबा, VCDs रहते हैं ना बाबा, क्लास का वीडियो, हाँ वीडियोस रहते हैं बाबा। याद करते समय हम बाबा को देखते रहते हैं, फिर बीच में जो भी बच्चे क्लास को अटेंड किया है उन लोगों को दिखा रहे हैं, फिर हमारी बुद्धि अनायास उस तरफ जा रही है। तो याद उनकी आती है ना बीच में। एक बार दिखाया जाता है। एक बार दिखाया जाता है। जो दुनिया में वीडियो फिल्म निकाली जाती है गुरुओं की, उसमें तो 20 बार दिखाते हैं पब्लिक को कि पब्लिक के ऊपर बोलने वाले का क्या असर हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक बार इसलिए दिखाते हैं कि पता लगे कि किस माहौल के बीच में, किन ब्राह्मणों के बीच में, किस स्थान विशेष पर बाबा की वाणी कैसी चली। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं वैसी बाबा की वाणी चलती है, इसलिए एक बार दिखाया जाता है। उन पर दृष्टि जा रही है। है? अनायास ही उन पर दृष्टि जा रही है।
उन पर दृष्टि जाना तो कोई खराब बात नहीं है, और 24 घंटे दुनिया में दृष्टि जा रही है सो किसी ने लिखा है राम की आत्मा से भी ज्यादा सुख लक्ष्मी की आत्मा, लक्ष्मी से भी ज्यादा सुख कृष्ण की आत्मा भोगती है। तो जो ज्यादा दुख भोगते हैं वो ज्यादा सुख भोगते हैं, ज्यादा सुख भोगते हैं वो ही ज्यादा दुख भोगते हैं, या दुख भोगते हैं तो सुख भी भोगते हैं। ये पॉइंट ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कैसे लागू होगा? पहली बात तो यह है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से कृष्ण जैसा प्रिंस बनना लक्ष्य है, या नर से नारायण बनना लक्ष्य है? नारायण बनना लक्ष्य है। और नारी से है लक्ष्मी बनना लक्ष्य है। तो लक्ष्मी और नारायण से जास्ती सुखी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संगम युग का अतीन्द्रिय सुख जास्ती वैल्यूबल है, या सतयुग का सुख जास्ती वैल्यूबल है? संगम युग का अतीन्द्रिय सुख जास्ती वैल्यूबल है। इसलिए इस प्रश्न में जो गलती है वो ये है कि लक्ष्मी से भी ज्यादा सुखी कृष्ण वाली आत्मा को मान लिया गया है, जबकि कृष्ण वाली आत्मा अपने शरीर से अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती है। इसलिए इस बात में कृष्ण वाली आत्मा को नहीं रखा जा सकता। हाँ, ये कहेंगे कि नारायण से भी ज्यादा सुख जन्म जन्मांतर लक्ष्मी की आत्मा भोगती है, शरीर के द्वारा या आत्मा के द्वारा। द्वापर युग में जो पवित्रता का विशेष पार्ट बजाने वाली रानी पद्मिनी जैसी आत्माएं हैं, वो देह का सुख जास्ती भोगती हैं या आत्मा का सुख जास्ती भोगती हैं? रानियां देह का सुख जास्ती भोगती हैं या आत्मा का सुख जास्ती भोगती हैं? आत्मा माने मन का सुख। राजाएं, उनकी वृत्ति होती है कि हमें विजय मिले, युद्ध भले कितना भी घनघोर हो, खून खराबा कितना भी भारी हो जाए, लेकिन हमको हमारे देश को क्या मिले? विजय मिले। तो जो विजय का सुख होता है अंत समय में, वो उससे बड़ा सुख और आत्मा को कोई होता ही नहीं है। जो बाबा ने बोला है विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये विजय की प्राप्ति राजाओं को होती है, ये मन का सुख है। और देह का सुख रानियां भोगती हैं। वो देह की मार काट नहीं सहन करती। अगर जौहर में भी जाती हैं तो 1 सेकंड में खेल खलास, देह का ज्यादा दुख नहीं भोगना पड़ता। जैसे बाबा कहते हैं
कि जो मृत्यु है वो कौन सी मृत्यु सबसे अच्छी? हार्ट फेल, 1 सेकंड में खेल खलास। तो देह का सुख ज्यादा भोगना, दुख ज्यादा नहीं भोगना पड़ता। तो जन्म जन्मांतर देह के हिसाब से अगर सुख भोगने की बात कही जाए तो लक्ष्मी को ज्यादा होता है। लक्ष्मी की आत्मा जन्म जन्मांतर देह की पवित्रता के आधार पर ज्यादा सुख भोगती है, और नारायण की आत्मा देह के आधार पर सुख नहीं भोगती। द्वापर कलयुग से किस आधार पर भोगती है? आत्मा के हिसाब से विजय का सुख जास्ती भोगती है। बल जन्म जन्मांतर लड़ाई लड़नी पड़ती है विधर्मियों से, विदेशियों से टक्कर लेनी पड़ती है, लेकिन उस टक्कर में विजय किसकी होती है? भारत की वीरता गाई हुई है या विदेशियों की वीरता गाई हुई है? भारत की विजय विशेष गाई हुई है। और इब्राहिम से इस्लाम धर्म आते हैं, मोहम्मद से मुसलमान धर्म आते हैं ना? इब्राहिम से इस्लाम धर्म आते हैं। इब्राहिम से इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं होती है। इब्राहिम का जब विरोधाभास करता है मोहम्मद का विरोधाभास मूर्ति पूजा का, तब मोहम्मद का मुस्लिम धर्म का आविर्भाव होता है। इसका शूटिंग संगम में कैसे लागू होता है? हाँ, उसका शूटिंग ये इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के, वो तो एक जैसा ही है दिखावट के लिए। दिखावट के लिए एक जैसे नहीं है। इस्लाम धर्म वालों में लोभ उतना नहीं होता है, और लोभ के आधार पर हिस्ट्री में इस्लामियों ने सारी दुनिया में राज्य तो किया है, लेकिन लोभ के आधार पर राज्य नहीं किया है। और मुसलमानों ने लोभ के आधार पर राज्य किया है। मुसलमान हैं लोभी और इस्लामी हैं कामी। ये खास अंतर है। मुसलमान भी कामी होते हैं, लेकिन चोर और लुटेरे का पार्ट बजाया है। तो जो चोर और लुटेरे होते हैं वो काम विकार का सुख उतना नहीं भोग सकते। चोरी करेंगे, लूटमार करेंगे, हत्याएं करेंगे, तो जीवन में दुख ज्यादा भासेगा या सुख भासेगा? भय पैदा होता रहेगा, पता नहीं कब क्या हाल हो जाए। इसलिए काम वासना का सुख भी जास्ती नहीं भोग पाते। और व्यक्ति होगा दूसरा ना कोई। जिन लोगों का 2-4 साल का गैप हो जाता है, बाबा के बच्चे बनकर के पूरे मर जाते हैं, उनको दोबारा जन्म लेकर बाप का बच्चा बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? दुनिया में बाप का बच्चा तब कहा जाता है जब बाप के घर में जाके जन्म लेता है। 9 महीने गर्भ में पलता है, वो है हद की बात। 9 महीने गर्भ में पलने के बाद फिर बच्चा कहा जाता है, जन्म लेने के बाद। यह है बेहद की बात। 9 महीने की बात नहीं है, सिर्फ 9 दिन की बात है। एक दिन जाने में
और एक दिन आने में। जाते टाइम भी ज्ञान का लेन देन करते रहना और वापस आते से भी ज्ञान का लेन देन करते रहना, ऐसा नशा चढ़ा हुआ हो। और 7 दिन वहां भट्ठी में, एक दिन प्रवेश करने का और 7वां दिन वापस आने का। बीच में 5 दिन का कोर्स, 5 चित्रों का। ये भट्ठी जब तक नहीं की है तब तक बाप का बच्चा नहीं कहा जा सकता। और बाप के बच्चे ही नहीं बने तो पढ़ाई किससे पढ़ेंगे? है? भूत प्रेतों से पढ़ाई पढ़ेंगे या बाप से पढ़ाई पढ़ेंगे? भूत प्रेत पढ़ाई पढ़ाने लगेंगे, बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए 2-4 साल अगर कोई वंचित हो जाता है, गीता पाठशाला में भी क्लास नहीं करता है, मधुबन में भी क्लास नहीं करता है, ब्राह्मणों के संगठन में भी मिलता जुलता नहीं है, अथवा शादी कर लेता है, तो समझो बाप का बच्चा नहीं रहा, मर गया। उसे फिर दोबारा भट्ठी भी करनी चाहिए अगर भूतों की पढ़ाई से बचना है तो। भगवान की ही पढ़ाई पढ़नी है तो बाप का बच्चा जरूर बनना पड़े। बाबा ने कहा कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियन। तो कामी इस्लामी तो साबित होता है, क्रोधी क्रिश्चियन क्रिस्ट का जन्म ही बहुत सात्विक रहा, सहनशीलता से रहा। ऐसे ही क्रिस्ट का राशि कृष्ण से मिलता है बोल के बाबा ने कहा। सो क्रोधी वहाँ कैसे साबित होता है? धर्मराज का पार्ट कौन सी आत्मा बजाएगी? तो बिना क्रोध के धर्मराज का पार्ट चलेगा क्या? इसलिए उसे कृष्ण कहो चाहे शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है और महाभारत में विनाश का मुख्य निमित्त पार्टधारी कौन बना? कृष्ण, यादवों का हेड। शास्त्रों के हिसाब से भी कृष्ण दिखाया गया है और बाबा की मुरली के हिसाब से भी यादवों का हेड कौन दिखाया गया? शंकर दिखाया गया। रूहानी मिलिट्री का मार्शल भी शंकर को बताया गया। इसलिए जो धर्मराज का पार्ट है, धर्म का राजा, ज्ञान की धारणाओं को सबसे जास्ती कौन सी आत्मा धारण करती है? धारण करने में आगे कौन? कृष्ण वाली सोल। इसलिए वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है, वो ही एक एक का 100 गुना लेने वाली है। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। बाप तो आदि में भी प्यार का सागर और अंत में भी प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। बाप दंड नहीं देता। लेफ्ट हैंड धर्मराज मेरे साथ है,
या राइट हैंड धर्मराज मेरे साथ है, ऐसे बोला है। दंड विधान धर्मराज का काम है। धर्मराज सुख नहीं देता है, सुख कौन देता है? बाप का काम है सुख देना और धर्मराज का काम है दुख देना। और कलकत्ता के वार्तालाप में बाबा ने कहा कि आम राजा का फल, आम राजा फल है, उसको आप सन्यासियों के ऊपर फेंक देते हो बोल के बाबा ने कहा। आम फेंक करके मारते हैं सन्यासी। हम तो सन्यासियों को पैरों में रखते हैं बाबा। वो फेंकते हैं तो पैरों पे गिरते हैं, लेकिन पहले उनके पेट पे लगता है जाके, फिर पैरों पे गिरता है। जब फेंकते हैं तो कोई का निशाना पक्का नहीं होता कि पैर पर ही गिरेगा। जब आम फेंका जाएगा, बड़ी सभा लगी हुई है और आम फेंका गया तो पका हुआ आम तो पुलपुला होगा ना, सुगंधित आम होता है ना, वो लगेगा जाके नाक में भी लग सकता है फिर नीचे गिरेगा, पेट में भी लग सकता है फिर नीचे गिरेगा। माने उनको आम फेंक फेंक के मारते हैं। आम जो है वो रुद्रमाला के मणके ही आम का पार्ट बजाने वाले हैं। उनमें देसी आम भी हैं और विदेशी आम भी हैं। वो ऐसी ऐसी बातें सन्यासियों को सुनाते हैं कि उनको पत्थर की तरह लगती हैं आम की तरह मीठी मीठी बातें, कल्याणकारी बातें हैं या कल्याणकारी बातें हैं। जो ज्ञान की बातें हैं, जो ज्ञान के पॉइंट हैं, जो सन्यासियों को रुद्रमाला के मणकों के द्वारा पेश किए जाते हैं, वो ज्ञान की बातें हैं या ज्ञान की हैं, सच्ची बातें हैं या झूठी बातें हैं? सच्ची बातें हैं। कोई ने कहा धर्मराज का दंड स्थूल रूप में मिलेगा या संकल्पों के रूप में, सूक्ष्म रूप में मिलेगा? तो बाबा ने मुरली में बोला है स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। जैसे बेसिक में चलने वाली दीदी दादी दादाएं हैं, हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ते जाते हैं, पाप कर्म किए हैं और शरीर छोड़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को दुख भी दिया है, शरीर छोड़ रहे हैं, तो क्या उनके पापों का 100 गुना दंड धर्मराज द्वारा मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा की आत्मा उनको हिसाब किताब पूरा नहीं करेगी? करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो इसलिए ऐसे नहीं समझें कि वो सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं हैं उनको सजा नहीं मिलेगी। उनको भी कोई न कोई शरीर में प्रवेश करना पड़े और सजा भुगतनी पड़ेगी साकार शरीर के द्वारा। और यहाँ तो है ही साकार, रुद्रमाला के मणके तो साकार ही हैं। भले अव्यक्त स्टेज धारण करेंगे, लेकिन जब सजा भोगेंगे तो साकारी अवस्था में होंगे। अवस्था ऊंची स्टेज की नहीं होगी, निराकारी साकारी स्टेज होगी और हाय दैया तौबा करते रहेंगे। हाँ जी। माया जीते जगत जीत।
इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत। ये सब एक ही बात हो गई। मन को एकाग्र कर लिया, मन के ऊपर जीत पाली, मन जो चंचल है उस चंचल घोड़े को लगाम लगा के कंट्रोल कर लिया, माने जगत जीत लिया। क्या? ऐसे ही काम जीते जगत जीत। इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई भी चीज की इच्छा न रहे, इच्छा रहे तो बाप के घर में जाने की इच्छा हो, सुखधाम में जाने की इच्छा हो, माला में ऊंच पद पाने की इच्छा हो, ईश्वरीय सेवा करने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा कोई भी न हो जो स्वार्थ युक्त हो। इच्छा करना मन का काम है। तो कहा गया मन जीते जगत जीत, या काम जीते, काम माने इच्छा, कामना, जगत जीत। माया जीते जगत जीत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार माया का रूप हैं। इन 5 विकारों को जीत लिया तो जगत जीत हो जाएंगे। तो बात एक ही है, लेकिन एक ही बात को अनेक तरीके से बोल दिया गया है। और है इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। उसके ऊपर विजय पाई ली, मान लो सारी दुनिया के ऊपर विजय पा ली, मतलब क्या है नवरात्र में? नवरात्रि का मतलब क्या है? नवरात्रि का मतलब है नवरात्रि, 9 प्रकार की रातें। क्या 9 धर्म है? तो 9 धर्म तमो प्रधान बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं। जब तमो प्रधान बनते हैं तो 9 धर्म अपने अपने तरीके का अंधियारा फैलाते हैं। उन 9 धर्मों के 9 मुखिया हैं। तो 9 की 9 प्रकार की रात्रि है, इसलिए नवरात्रि गाई हुई है। उसमें खास देवियों की पूजा होती है। नवरात्र में देवताओं की पूजा उतनी नहीं होती। वो 9 देवियां 9 देवताओं की सहयोगिनी शक्तियां हैं। देवता में भगवान आते हैं या देवी में भगवान प्रत्यक्ष होते हैं? है? भगवान देवी की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं या देवता की आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान या देवियों में प्रत्यक्ष होते हैं? है? देव आत्मा में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो पुरुष होते हैं
या स्त्री चोले होते हैं, पुरुष चोले होते हैं जिसमें भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, चाहे राम की आत्मा हो और चाहे कृष्ण की आत्मा हो। जो देवियां हैं वो देवियां भगवान का रूप नहीं होती हैं। कहा जाता है भगवती, लेकिन भगवान एक होता है या दो होते हैं? भगवान तो एक ही होता है। इसलिए देवियों की जो पूजा है वो बाद में होती है या पहले होती है? सतयुग आदि में देवताओं की पूजा होती है या देवियों की पूजा होती है? किसकी होती है? अरे हैं? अरे सतयुग आदि में तो पूजा की बात नहीं, द्वापर के आदि में देवियों की पूजा होती है या देवताओं की पूजा होती है? देवताओं की पूजा होती है। जब तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, कलयुग की शुरुआत होती है, तब देवियों की पूजा होती है। तो रात्रि लेने वाला लाने वाला कौन? देवरात्रि नहीं मनाते, देवियों की रात्रि मनाते हैं। रात्रि लाने वाला कौन हुआ? हैं? देवियां ही रात्रि लाने वाले हुई। इसलिए बोला है देवियों के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। अगर सिंगल देवी की पूजा करते हैं तो सीता के साथ राम है, फिर पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। लक्ष्मी के साथ नारायण है, फिर लक्ष्मी की पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं। अगर अकेली देवी की पूजा करते हैं तो कौन संप्रदाय? रावण संप्रदाय। ऐसी अज्ञान रात्रि जो है वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैलने वाली है। क्या? जहां ब्राह्मण देवियों की तो पूजा करेंगे, देवियों का आवाहन करेंगे, जय माता दी तो करेंगे, और पिताजी को भूल जाएंगे। है? कब? गीता गंगा जो है वो पतित पावनी कब बनती है? जब गंगाधर साथ में है तो गंगा पतित पावनी है। अगर गंगाधर साथ में नहीं है तो गंगा नदी नहीं, नाला बन जाती है। डूबी जा की शूटिंग होने वाली होती है, तब ऐसा होता है। सिंगल मूर्ति का पूजा है? सिंगल मूर्ति का पूजा राम संप्रदाय है। राम संप्रदाय जोर से बोलो। सिंगल मूर्ति पूजा है। जो सिंगल मूर्ति का पूजा करने वाला है रावण संप्रदाय या राम संप्रदाय बोल के पूछे। बाबा प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है या निवृत्ति मार्ग की? और रावण निवृत्ति मार्ग की करता है। तो निवृत्ति मार्ग में जो पूजा करेंगे, निवृत्ति माने एक और प्रवृत्ति माने दो, तो अब तुम जवाब दो है? कौन सा रावण संप्रदाय और कौन सा राम संप्रदाय? हाँ, राम संप्रदाय माने दो और रावण संप्रदाय माने सिंगल। चाहे गणेश हो, चाहे हनुमान हो,
या कोई भी देवता हो, अगर सिंगल है तो रावण संप्रदाय, डबल है तो राम संप्रदाय। चलो।